ठीक है। तो 11वां जो चैप्टर है उसका नाम है विकिरण एवं द्वैत प्रकृति। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई धातु की सतह होती है और हम उस पर क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश आपतित कराते हैं, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फोटोन की ऊर्जा की वजह से। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इसमें 11वें चैप्टर में, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है। क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा। और फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। एक फोटोन की है, देखो वो एन फोटोन के लिए एन एच न्यू हो जाएगा, पर हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एक फोटोन के लिए E बराबर एच न्यू। ठीक है। एच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है। एच का मान कितना होता है, एच मान होता है 6.6 10 टू की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। अब देखो, अगर न्यू की आवृत्ति है और इसकी जगह फॉर्मूला रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आता है ऊर्जा का एससी बट्टे लैम्डा, जब तरंग दैर्ध्य पूछिए तो। ठीक है। और जब तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दे रखी है ना, तो ऊर्जा का एक और फॉर्मूला होता है ई बराबर 12400 बट्टे लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या है कि अगर ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है और लैम्डा किसने दी है, एंगस्ट्रॉम में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 12400 बट्टे लैम्डा। इसके बाद है फोटोन। ठीक है। फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। ठीक है। संवेग, फोटोन का संवेग क्या होता है, ठीक है, फोटोन किस से चल रहा है, प्रकाश की चाल से चल रहा है। देखो यहाँ आइंस्टीन का सूत्र होता है E बराबर mc स्क्वायर, यहां से मैं लिख सकता हूं mc इंटू सी, और फोटोन का संवेग क्या था, यही mc। यहां से क्या हो जाएगा, E बराबर p इंटू सी, तो p क्या है, E बटे c। ठीक है। E बराबर हम पढ़े h न्यू बटे c, है ना, और न्यू बराबर था c बटे लैम्डा, तो यहां से कौन निकल के आता है, h बटे लैम्डा। ये फोटोन के संवेग के सूत्र आ गए। किसी भी कण का जो संवेग होता है वो p बराबर m इंटू v होता है, लेकिन वो किसी कण का संवेग था। यहाँ पे क्या है, वो कण फोटोन है, तो फोटोन की को किस चाल से चल के आता है, वो प्रकाश की चाल से। p बराबर क्या हो जाएगा, mc हो जाएगा। ठीक है। ये फोटोन का संवेग होगा। अब है फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान। ठीक है। और फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा, m बराबर h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखते हैं h अपॉन सी लैम्डा। ठीक है। और ये आया कहां से, इसी फॉर्मूले से। देखो इस h E बराबर mc स्क्वायर से m बराबर E बट्टे c स्क्वायर हो जाएगा, और E बराबर क्या जानते हैं, h न्यू होता है। ठीक है। तो फोटोन का, ये तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान की बात आती है, गतिक द्रव्यमान। और फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, m डैश बराबर m नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। m नॉट क्या है, भ्रामक द्रव्यमान है, v क्या है, प्रकाश की चाल है, और सॉरी मतलब कण की चाल है, फोटोन मतलब किसी भी कण की चाल है, कोई भी आवेशित कण हो सकता है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है। ये फोटोन का गतिक द्रव्यमान होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें क्या, कार्यफलन, कार्यफलन। ठीक है। और कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, मतलब W बराबर, ठीक है, H न्यू नॉट होता है। ठीक है। और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, H प्लांक नियतांक जानते हैं, तो एक और फॉर्मूला आएगा एच सी बट्टे लैम्डा नॉट। ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया किसके, इसके, जहां पर न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, और लैम्डा नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला, वही जब इलेक्ट्रॉन लैम्डा किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो कार्यफलन क्या होगा, 12400 बटे क्या, लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कंडीशन होती है क्या, एक तो न्यू जो आवृत्ति है ना प्रकाश की, वो देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए।
या जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वो दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या है? आइंस्टीन ने क्या किया कि किसी धातु की सतह पे प्रकाश आपतित कराया, तो इसमें h न्यू ऊर्जा दी, उसकी कुछ ऊर्जा कहां चली गई? कार्यफलन में, ठीक है, और कुछ कहां चली गई? इस इलेक्ट्रॉन को, यहां से जो निकले ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको क्या करने में चलेगी? बाहर निकालने में ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने, ये समझ लो, आइंस्टीन ने क्या किया कि एक धातु की सतह ली और इस पे क्या किया? सूर्य का प्रकाश आपतित कराया। इसकी जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, और इसका कार्यफलन कितना है? W। जो कुछ ऊर्जा कहां चली गई? कार्यफलन में, और कुछ ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन को गति कराने में चली गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो इसने जो संबंध दिया वो दिया के मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो होगी E माइनस डब्ल्यू के। E क्या है? फोटोन की ऊर्जा, और W क्या है? कार्यफल, ठीक है। और E बराबर हम क्या जानते हैं? h न्यू होता है, तो क्या h न्यू, और W बराबर क्या होगा? h न्यू नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब न्यू बराबर जानते सी बटे लैम्डा, तो आगे और भी इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि के मैक्सिमम बराबर होता है EV नॉट, ठीक है। ये किसमें संबंध है? एक गतिज ऊर्जा में और निरोधी विभव में, ठीक है। जो V नॉट है वो क्या है? यहाँ पे V नॉट क्या है? निरोधी विभव। V नॉट क्या है? निरोधी विभव, ठीक है, या इसको संतप्त विभव भी कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे वेग पूछा है तो के मैक्सिमम बराबर हम लगा देंगे हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये वेग आ जाएगा, किसी भी आवेशित कण का निकालना है तो, ठीक है। ये आंशिक का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण हो गया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h अपॉन p, ठीक है। ये हो गया। अगर हम गतिमान कणों के लिए देखें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, गतिमान कणों के लिए, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर h अपॉन अंडूड में 2m के, क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडूड के 2m के। m द्रव्यमान है कणों का, और k क्या है? उस कण की गतिज ऊर्जा। k क्या है? गतिज ऊर्जा। ये आया कहां से? देखो, हम जानते हैं k बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर या p स्क्वायर बटे 2m। तो इस 2m को इधर भेज देंगे तो p स्क्वायर बराबर 2m के हो जाएगा, तो p बराबर अंडूड के 2m की। इसी को मैंने यहां लिख दिया है, तो मेरे पास गतिमान कणों के लिए तरंग दैर्ध्य आ गई। अगर मैं आवेशित कणों की बात करूं तो आवेशित कणों के लिए, ठीक है, आवेशित कणों के लिए, आवेशित कणों के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर h बटे 2m q इंटू v, ठीक है। ये हो जाएगा आवेशित कणों के लिए। v क्या? q तो आवेश है, और v क्या? विभवांतर। देखो, हम जानते हैं कि जो वर्गडन होता है ना W, वो क्या होता है? Q इंटू V। दूसरे चैप्टर में विभव बराबर होता है W बटे Q, तो W बराबर Q इंटू V, और जो किया गया कार्य वही क्या है? गतिज ऊर्जा। तो K बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। उसको मैंने K के लिए लिख दिया, तो किसके लिए आ गई? आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा की। अब हम किसी अलग अलग आवेशित कणों के लिए निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं इधर से। तो अगर मैं किसकी बात करूं? इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा ई बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12.27 बट्टे अंडूड के बी, क्या? एंगस्ट्रॉम। बी क्या है? विभव है। बी क्या है? विभव है, विभव, ठीक है। अगर हम मैं किसकी बात करूं? प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए बात करूं तो लैम्डा पी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 0.286, ठीक है, 0.286 बट्टे अंडूड के भी, क्या? एंगस्ट्रॉम। अगर मैं किसके लिए बात करूं? ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा डी बराबर 0.202 बट्टे अंडूड के
बी क्या एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर मैं अल्फा कणों के लिए बात करूं तो, ठीक है, अल्फा कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग कितनी हो जाएगी, अल्फा कणों के लिए हो जाएगी लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 बट्टे √ के। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली तरंग किसके लिए देखता हूं, किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और सबसे न्यूनतम अल्फा कणों के लिए, ठीक है। तो ये मेरे 11वें चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, नोट कर लो।